माई स्टडी IQ। और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकेंड HTML में हम लोग बात करेंगे CSS की। CSS जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। क्लास 10 के लिए तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम लोग आइए देखते हैं। इस लेसन में जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ CSS, यानी CSS क्या होता है, वाई यूज़ CSS, यानी हम CSS का यूज क्यों करते हैं। CSS का हम लोग सिंटैक्स देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लोग इसका सिंटैक्स को लिखते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिक एग्जांपल ऑफ CSS प्रोग्राम्स, एग्जांपल ऑफ कलर्स, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट एक्सेट्रा, यानी हम लोग कलर्स का, बैकग्राउंड कलर का और फॉन्ट का जो है हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल या सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे व्हाट इज CSS के। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो CSS का फुल फॉर्म होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। और CSS का बेसिकली हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा HTML का जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब आप ऐसा समझो कि जो हमारा जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या जो भी पिक्चर्स लगाते हैं अपने वेब पेज में, वही हमारे एलिमेंट होगा। तो जो हमारे HTML के एलिमेंट है वो डिस्प्ले कहाँ पे होगा, ठीक है, स्क्रीन पे, पेपर पे, कहीं भी डिस्प्ले होगा या किसी भी अदर मीडिया पे क्या होगा, डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। ठीक। CSS सेव ए लॉट्स ऑफ वर्क। CSS क्या काम करता है कि ये बहुत सारा काम को सेव कर लेता है। सेव करने का रीज़न ये है कि इसमें जितने भी स्टाइल से रिलेटेड कोड होते हैं उसको हम एक अलग लोकेशन पे लिखते हैं और जितने भी हमारे कंटेंट से रिलेटेड हमारे होते हैं उसको हम अलग लिखते हैं। तो अगर हमको अपने पेज को फॉर्मेट करना है यानी स्टाइल लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ हमको एक पेज पे काम करना होता है जो हमारी होती है स्टाइल सीट वाला पेज। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे स्टाइल बदल देते हैं तो हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं सभी की स्टाइल जो है क्या होती है, ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अभी ये बात नहीं समझ में आया होगा, आगे हम जब एग्जांपल देखेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट्स कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मतलब हमने बताया कि जैसे कि अगर हम CSS का जो स्टाइल सीट का जो कोड है, प्रोग्राम है, जब उसको लिख देंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे बहुत सारे मल्टीपल वेब पेज पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। एक्सटर्नल स्टाइल सीट आर स्टोर इन CSS फाइल। लेकिन जब हम लोग कोई एक्सटर्नल स्टाइल सीट बनाएंगे, ठीक है, तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो CSS होगा। मतलब जैसे हम लोग HTML में जो प्रोग्राम लिखते थे वो हम लोग उसको सेव करते थे .html एक्सटेंशन से, लेकिन CSS में अगर हम कोई एक्सटर्नल स्टाइल सीट बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एक अलग से एक ऐसा फाइल बनाएंगे जहाँ पे अपने वेब पेज की सारी स्टाइल सीट की कोडिंग हम एक्सटर्नल स्टाइल सीट में करेंगे, तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा हमारा CSS। और बाकी जो भी हम लोग नॉर्मल CSS की कोडिंग लिखेंगे उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, .html एक्सटेंशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं वाई यूज CSS। CSS को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। लिखा है कि CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेज। यानी जो भी हमारा वेब पेज होता है उसमें हमने बताया ना कि अगर आपको स्टाइल डिफाइन करना है, सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, यानी CSS से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेब पेज का डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन का मतलब उसका कलर क्या है, एनिमेशन क्या है, ये चीज़ें डिज़ाइन हम सेट कर सकते हैं। लेआउट का मतलब उसका स्ट्रक्चर, यानी उसका लेआउट जो है कितने पार्ट में बटा हुआ है, ऊपर का एक हेडर है, ठीक है, नीचे हमारा फुटर है, बीच में हमारा कंटेंट है, तो वो लेआउट जो है भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं CSS से। तो ये सारा चीज़ जो हमारा क्या होता है वहाँ पे डिस्प्ले होता है। और बोल रहा है कि डिस्प्ले फॉर द डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज। जैसे हम लोग ये भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे CSS से कि जो भी हमारा वेब पेज
का जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो डिस्प्ले कहाँ पे होने वाला है। हो सकता है कि वो लैपटॉप पे डिस्प्ले हो सकता है कि वो मोबाइल पे डिस्प्ले हो, तो उसकी अलग अलग क्या होती है, साइज होती है। तो वो भी चीज़ें हम लोग विद द हेल्प ऑफ CSS से ईजिली सेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग HTML में प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सिर्फ स्पेसिफिक होता है कि वो हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे PC या लैपटॉप पे ही वो प्रॉपरली काम करेगा, उसकी साइज। लेकिन हम यहाँ से जो है अदर डिवाइसेस पे हमारा वेब पेज का रिफ्लेक्शन या आउटपुट कैसे दिखेगा वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे CSS का सिंटैक्स क्या होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। और CSS रूल्स सेट consist of a selectors and a declaration block। दो चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो है हमारा सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स को आप ऐसे समझो कि सेलेक्टर्स हमारा एक तरफ से टैग है। सेलेक्टर्स क्या है, वो हमारा टैग है। जैसे हम लोग कोई भी टैग यूज करते हैं, जैसे हमारा HR टैग हो गया, ठीक है, या H1 टैग हो गया, ठीक है, या पैराग्राफ टैग हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, सेलेक्टर्स। ऑल टैग्स आर नोन एज सेलेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि जो यहाँ पे टैग है वो टैग को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे हम इसको H1 इससे पहले हम लोग लिखते थे, ठीक है, स्टाइल में, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है सेलेक्टर्स में। सेलेक्टर्स में आपको ऐसे लिखना सिर्फ H1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक की। डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या कंटेन होता है कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि सेलेक्टर्स के जस्ट बाद हम एक स्पेस देते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग देते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक। कर्ली ब्रेसेस के बाद जो है, अब डिक्लेरेशन में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन में हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि जो भी हमारा एट्रीब्यूट है वो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है कलर, ठीक है, तो ये कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और कलर के जस्ट बाद कोई स्पेस नहीं देंगे हम लोग, इसके जस्ट बाद हम लोग को लिखना क्या है, कोलन, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा कलर्स के नाम है, ठीक, उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमको एक और जो है यूज़ करना है प्रॉपर्टी, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन्स, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, फ़ॉन्ट साइज। जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी हमारा एट्रीब्यूट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट की साइज। तो फ़ॉन्ट साइज के बाद हमने यहाँ पे लगाया क्या है, कोलन, ठीक है। और जो भी उसकी साइज़ है यानी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे PX स्टैंड्स फॉर पिक्सल है, ठीक है। और हम यहाँ पे सेमीकोलन से क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब कि ये हमारा जो ये फ़ॉन्ट साइज़ था ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और ये जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे ओपनिंग है और ये हमारा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लियर है। तो ये इसी तरीके से हम लोग को सिंटैक्स यूज़ करना है, ठीक है, CSS प्रोग्राम में। तो चलिए आगे देखते हैं। यानी CSS का जो बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी कैसे हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है, ये चीज़ें हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हमने नॉर्मल जो हम HTML में यूज करते थे वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये HTML। उसके बाद जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेड। हेड के नीचे आप चाहो तो टाइटल भी यूज कर सकते हो, अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टैग है वो हमारा है ये स्टाइल, यानी कि हेड के नीचे, ठीक है, ये आपको यूज करना है टैग आर नोन एज स्टाइल। ये स्टाइल का मतलब है कि जो CSS की हम लोग जो भी स्टाइल यूज करेंगे वो यही स्टाइल है, ठीक। अब स्टाइल को हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे हमने बताया कि ये जो H1 है हमारा क्या है, नेम ऑफ सेलेक्टर्स, और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। हमने यहाँ पे यूज़ किया है प्रॉपर्टी, यानी कि उसका एट्रीब्यूट कलर, ठीक, और कलर में हमने क्या सेलेक्ट किया है, रेड।
उसके बाद सेमीकोलन हमने लगा दिया है और हमने यूज किया है टेक्स्ट एलाइन। टेक्स्ट एलाइन का मतलब ये भी हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक, या टैग है टेक्स्ट को एलाइन करने के लिए। टेक्स्ट का एलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि सेंटर में रखना है या लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है तो हम इजीली रख सकते हैं। तो अब ये बेसिकली ये जो दोनों हमारा ये एट्रीब्यूट है या ये हमारे टैग हैं कलर्स एंड टेक्स्ट एलाइन, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने दो जो है डिक्लेरेशन करा हुआ है, एक तो कलर का किया है और दूसरा हमने किया है टेक्स्ट एलाइन का। ये दोनों जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा हमारा जितने भी हमारे H1 टैग होंगे उसका कलर रेड हो जाएगा और उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये स्टाइल क्लोज और हेड क्लोज बॉडी। बॉडी में हमने लिखा हुआ है H1 माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल और H1 क्लोज। तो ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये पार्ट, इस पार्ट में क्या रिफ्लेक्शन होगा यानी क्या चेंजेस होगा वो चीज़ें यहाँ पे हैं। हमने बताया है कि इस H1 का यानी ये H1 को आप लिंक कर लीजिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इस H1 पे रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो करके ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। मतलब कि इस H1 का कलर रेड हो जाएगा, रेड, और इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है अप्लाई हो जाएगी हमारे वेब पेज पे। जैसे कि यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल जो है यहाँ पे रेड हो गया है और उसका अलाइनमेंट सेंटर हो गया। तो आइए जो है हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। हम गए फाइल में और हम सेव पे क्लिक कर लिए। अब सेव पे क्लिक करने के बाद जो है हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और हमने इस फाइल का नाम दे दिया abc.html, ठीक है ना। तो हमने abc.html नाम से ये इस फाइल को हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। तो ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे चली गई। उसके बाद हम विंडोज़ D कर देते हैं, हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए। अब इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं किसी भी ब्राउज़र में, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो आप वहाँ पे इजीली ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमको जो रिफ्लेक्शन है हमारे वेब पेज का CSS फाइल का वो हमको तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है, ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया कि जो भी हमारा वेब पेज का रिफ्लेक्शन होगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट होकर के हमारे वेब पेज में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं HTMLs। थोड़ी सी ये फाइल लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राउज़र सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग दूसरा जो है ब्राउज़र पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दूसरा हम लोग ब्राउज़र यूज करते हैं, जैसे अच्छा नहीं, हमारा जो है फ़ाइल ओपन हो रही है। तो ये हम लोग का जो है ओपन हो रहा है फाइल, जिसका नाम क्या है abc.html। तो हम देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे ये हमारी फ़ाइल है और इस फाइल का क्या नाम है abc.html। तो ये जो है अभी लोड हो रही है हमारी फ़ाइल। तो जैसे ही ये लोड कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ये आउटपुट आ गया। तो माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल में ये चीज़ें हमारा आउटपुट आ गया। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कोड में क्या है, कोड में बिल्कुल यही है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे हमने बताया कि जो भी ये स्टाइल है, इस स्टाइल को आप ध्यान से देखो,
ये H1 है, ठीक है, और ये क्या है H1 है। तो इस H1 पे हमने स्टाइल लगाया है, क्या लगाया है, उसका कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट का अलाइन सेंटर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे अगर हम यूज़ कर लें बॉडी में, अगर हम बॉडी में इसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हम इसको H2 कर देते हैं, ठीक है, H1 को हम H2 कर देंगे, तो क्या यहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्शन काम करेगा? ये इसका जो है फॉन्ट का कलर रेड और अलाइन सेंटर होगा H2 का? नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं, हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक। जो हमारा वेब पेज है, देखिए यहाँ पे हमने यूज किया था माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ये हमारा H2 है, ठीक है, ये जो है हमारा H2 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये दोनों चीज़ काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ काम कहाँ पे करेगा, H1 पे काम करेगा। अगर हम इसको H2 कर दें तो अब ये क्या होगा, अब ये H2 पे काम करना शुरू कर देगा, यहाँ से वो हट जाएगा। इसको हम सेव करके देख लेते हैं। हमने इसको सेव किया फाइल को और हमने यहाँ से रिफ्रेश किया। अब देखिए ये चीज़ें जो हमारा H2 पे क्या हो गई, काम करना शुरू हो गई और यहाँ से वो सारे रिफ्लेक्शंस हट गए। तो बात समझ में आ गई कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके नीचे जो है हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तो हमारा कलर था, लेकिन अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड का कलर करना है। तो बैकग्राउंड कहाँ पे हमारा होता है, बॉडी में होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी। बॉडी के जस्ट बाद आप इंटर कर लो और कर्ली ब्रेसेस लगा लो। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको क्या यूज करना है, बैकग्राउंड और कलर। तो आप यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड, उसके बाद माइनस, बैकग्राउंड के बाद आपको माइनस लगाना, उसके बाद कलर लिखना है। लेकिन आपको याद रहे कि कलर की स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है। और हमने बताया था कि हर एक प्रॉपर्टी के बाद हम लोग कोलन लगाते हैं, और कोलन के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कलर्स का नाम। कोई भी कलर्स का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज किया पिंक, और उसको क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए सेमी कोलन, और उसके बाद हम लोग, आप चाहो तो यहीं पे उस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर सकते हो, चाहे आप नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, अब ये देखिए हमने यूज किया यहाँ पे बॉडी, जो हमारा सेलेक्टर है। तो ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। तो इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। आप बैकग्राउंड को आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है हमारा, ये क्या है, वाइट है। तो इसी बैकग्राउंड को हमने क्या यूज किया है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो पिंक हो जाए, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पिंक। यानी ये जो हमारा वेब पेज है, ठीक है, उसका हमने बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया, चेंज करके हमने पिंक कर दिया, ठीक। तो हम लोगों ने दो चीज़ सीख लिया, ठीक है। अब अगर हमको कोई अगर तीसरा इसमें यूज करना है एग्जाम्पल, तो हम लोग तीसरा भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है फॉन्ट, FONT, फॉन्ट टैग सभी लोगों को पता है। हमने यूज किया फॉन्ट और कर्ली ब्रेसेस। फॉन्ट में हमने बताया था कि फॉन्ट की फैमिली में क्या क्या होती है। फॉन्ट का फैमिली का मतलब आप लोग पढ़े होंगे फॉन्ट का फेस, ठीक है। तो CSS में हम लोग उसको फॉन्ट फेस ना बोल करके हम उसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। तो हम लिखेंगे यहाँ पे FONT, फॉन्ट माइनस फैमिली,
उसके बाद हमने बताया ना कोलन लगाएंगे, और जो भी हमारे फॉन्ट की फैमिली है, ठीक है, वो फैमिली का हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, फैमिली का नाम लिखेंगे। तो फैमिली का नाम में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे आप एरियल यूज कर सकते हो, एरियल बोल्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, कैलीबेरी यूज कर सकते हो, वरदाना यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे वरदाना यूज किया, ठीक है, VERDANA, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फॉन्ट का फेस है, हमने ये लगा दिया, ठीक। अब इसके आगे, ठीक है, अगर इसके आगे हमको अगर कोई और यूज करना है तो हम इंटर करके भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, या हम आगे स्पेस दे के भी यूज कर सकते हैं, हम इंटर कर देते हैं। और इसके बाद हम यूज करना चाहते हैं फॉन्ट का साइज, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट माइनस साइज कोलन। उसके बाद हम जो भी यहाँ पे साइज डिफाइन करना चाहते हैं, जगह साइज हम पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है 20 पिक्स। पिक्स स्टैंड्स फॉर हमने बताया था कि हमारा होता है पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो इसका मतलब आप समझिए, हमने तो यूज किया था यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, लेकिन अगर हम बॉडी में अगर यूज नहीं करेंगे फॉन्ट फैमिली को तो हमारा आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, फॉन्ट की फैमिली को हम लोग को एक्सेस करना होगा, यानी बनाना होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली का हमने सेट कर दिया है कि हमारा फॉन्ट की फैमिली क्या होनी चाहिए, ये होगा, और उसकी साइज ये होगी। तो ये चीज़ें कहाँ पे होगी, वो हमने सेट कर दिया है कि फॉन्ट पे होगी। या फॉन्ट नहीं करना चाहते हो तो आप वहाँ पे पैराग्राफ कर सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो आप चाहो तो फॉन्ट टैग यूज कर लो या पैराग्राफ यूज कर लो। तो हम क्या यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, पैराग्राफ कर लेते हैं। फॉन्ट करने में क्या होगा कि हमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे P कर देते हैं। P का मतलब क्या है, पैराग्राफ टैग। तो P टैग पे हमारा क्या अप्लाई होगा, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है P टैग, ठीक है। अब P टैग में हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि माई फॉन्ट फैमिली इफेक्ट, माई फॉन्ट फैमिली इफेक्ट। अब यहाँ पे हम यूज कर देंगे, यानी हम पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ टैग है यानी यहाँ पे P है, तो ये जो दोनों रिफ्लेक्शन है यानी फॉन्ट फैमिली वरदाना हमारा हो जाएगा इस P टैग का, और उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, 20 पिक्स हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम इस अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। इसका फॉन्ट फेस देखिए और इसका फॉन्ट फेस देखिए, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉन्ट फेस है हमने चेंज किया हुआ है, जिसका नाम क्या है, वरदाना है, और उसका हमने फॉन्ट की साइज़ सेट करी हुई है जिसमें क्या है 20 पिक्स है। अब इसको हम 20 पिक्स को हटा के, ठीक है, हम 40 पिक्स कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसका फॉन्ट की साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई यानी बढ़ गई। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूज़न। चलिए इसके बाद जो है हम लोग, ये तो हमारा प्रोग्राम हो गया। इसके साथ ही जो है हम लोग और कुछ प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसे इसी का एक पार्ट है, ठीक है। CSS सिंटैक्स हम लोग अच्छे से समझ गए, तो एक छोटा सा जो है हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स। जैसे हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना क्या है कि राइट अ CSS प्रोग्राम, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
राइट अ CSS program to apply effect on web pages using font, comma, color, comma, बैकग्राउंड कलर। यानी आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जैसे आपको इन तीनों चीज़ों का, फॉन्ट की फैमिली, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, इन तीनों चीज़ का जो है आप उसमें यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको बनाना है, और बनाने के बाद जो है आपको जो भी आपका रिस्पेक्टेड ग्रुप है, कमेंट है, ठीक है, आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो, और करने के बाद जो है उसको आप रीचेकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब।